तो चलिए आज एक ऐसे राजमहल की दुनिया में चलते हैं जहां इंसाफ इंसान नहीं बल्कि कोई अनदेखी ताकत करती है। ये कहानी है गहरे राजों की, धोखे की और उसके ऐसे अंजाम की जो रोंगटे खड़े कर दे। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, पर इन दीवारों ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सत्ता की चकाचौंध के पीछे छिपी वो स्याह हकीकत। ये कहानी एक ऐसे ही राजमहल की है जिसकी हर ईंट के नीचे एक राज दफन है। कहानी का सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि क्या एक जालिम को खत्म करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? और जब सत्ता हाथ में आती है तो क्या इंसानियत की सारी कीमत खत्म हो जाती है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही क्रूर राजा से और उसे रास्ते से हटाने के लिए रची गई एक बेहद खतरनाक साजिश से। चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और जानते हैं कि आखिर ये साजिश क्यों रची गई। तो ये है राजा मंगल सिंह, जो शासक कम और जल्लाद ज्यादा था। गुस्सा तो जैसे हर वक्त उसकी नाक पर बैठा रहता था। वो सिर्फ अपने दरबारियों पर ही नहीं चिल्लाता था, नहीं, वो अपनी ही पत्नी रानी रमावती पर कोड़ों से जुल्म करता था। और बस इसी जुल्म ने एक बगावत की चिंगारी को भयंकर आग में बदल दिया। यहाँ दोनों किरदारों की दुनिया एकदम अलग थी। एक तरफ था राजा, जिसे बस अपने अंधे गुस्से और हर चीज पर काबू पाने की भूख थी, और दूसरी तरफ थी रानी रमावती, जो उस जुल्म से आज़ादी चाहती थी, अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। पर सवाल ये है कि क्या उसकी ये चाहत हमेशा ऐसी ही रही? और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इंसानी दांव-पेच खत्म हो जाते हैं और एक दानव को बुलाने की तैयारी शुरू होती है। और यहीं एंट्री होती है नोचवा की। देखिए, ये कोई मामूली दानव नहीं था जिसे हुक्म देकर किसी को भी मरवा दिया जाए। नहीं, वो इंसानी कर्मों का हिसाब रखने वाली एक शक्ति है। समझिए, वो एक जज है, भाड़े का कातिल नहीं। प्लान बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक था। रानी और उसका एक वफादार साथी सागर जंगल में एक साधु के पास पहुंचे, जिसने नोचवा को किसी तरह कैद कर रखा था। रानी ने राजा से जुड़ी एक चीज का इस्तेमाल करके उस दानव को बुलाया, और बस उसी रात महल पर मौत का साया मंडराने लगा। और फिर वही हुआ जिसकी प्लानिंग की गई थी। नोचवा ने सोते हुए राजा मंगल सिंह पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और भयानक था कि राजा को चीखने तक का मौका नहीं मिला। एक अत्याचारी का अंत हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना बाकी था। राजा की मौत के बाद जब सत्ता हाथ में आई, तब असली चेहरे सामने आने लगे। ये वो हिस्सा है कहानी का जहां सत्ता का नशा एक मजलूम को ही जालिम बना देता है। रानी का बदलना सच में हैरान करने वाला था। पहले दिन तो वो शोक में डूबी एक बेचारी रानी थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सागर को ये एहसास हो गया कि वो तो बस एक मोहरा था जिसे रानी ने इस्तेमाल किया। और जैसे ही सागर ने सच सामने लाने की हिम्मत की, रानी ने अपने ही मददगार को खत्म करने का हुक्म दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि रानी ने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब एक ही शब्द में है, लालच। सत्ता का लालच। अब उसका मकसद बदला लेना नहीं रह गया था। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी बचाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे बड़े राजदार को ही क्यों ना मारना पड़े। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो जगह जहां वो अलौकिक शक्ति अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए लौटती है। न्याय का पहिया अब पूरा घूमने वाला था। ठीक उसी पल, बिल्कुल उसी पल, जब रानी अपने धोखे को मुकम्मल करने वाली थी, जब सागर की जान जाने ही वाली थी, तभी नौचवा की वापसी होती है। और इस बार उसकी वापसी की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। नोचवा का इंसाफ बिल्कुल सटीक था। उसने राजा को उसकी क्रूरता की सजा दी, सागर को उसने छुआ तक नहीं, और रानी को उसके विश्वासघात के लिए निशाना बनाया। लेकिन ऐसा क्यों? सबके देखते देखते वो दानव सागर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सीधा रानी रमावती पर टूट पड़ता है। सोचिए, जिस हथियार का इस्तेमाल रानी ने अपने दुश्मन को मारने के लिए किया था, वही हथियार अब उसी पर कहर बनकर बरस रहा था। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, वो हिस्सा जो हमें उस दानव की असली ताकत और इस कहानी के असली मतलब से मिलवाएगा। जो कुछ भी हुआ उससे हैरान और थोड़ा डरा हुआ सागर, जो अब नया राजा बन चुका है, सीधा उसी साधु के पास वापस जाता है।
वो जानना चाहता था कि उसे क्यों छोड़ दिया गया और उस दानव को आखिर कौन सी चीज चलाती है। और साधु के इन शब्दों में ही पूरी कहानी का सार छिपा था। नोचवा किसी का गुलाम नहीं, वो कर्म के नियम से चलता है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसे बुलाया किसने है, उसे बस इससे मतलब था कि किसके कर्मों में खोट है। तो बात साफ है, सागर इसलिए बचा क्योंकि उसका इरादा नेक था। हाँ, उसने एक अत्याचारी को रोकने में मदद की, लेकिन उसने किसी को धोखा नहीं दिया। दूसरी तरफ रानी, उसका इरादा बदल गया, वो सत्ता के लिए धोखेबाज बन गई। और कर्म का नियम तो यही कहता है कि जो धोखा देता है अंत में सजा भी उसी को मिलती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली इंसाफ सिर्फ इंसानों की अदालतों में होता है, या फिर ये कुदरत का एक ऐसा नियम है जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देर से ही सही पर बराबर जरूर कर देता है?